नमस्कार साथियों, जलकोताई चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं भाजपा के जो कार्यकर्ता है हरिराम जी डेलू, उनसे कुछ मुलाकात करूंगा और कुछ बातें शेयर करूंगा। सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार सर, अपना कुछ मुझे थोड़ा परिचय दीजिए दर्शकों को। जी। मैं वैसे तो भाजपा कार्यकर्ता हूँ अभिषेक के कारण, मतलब व्यक्तिगत रूप से। और पहले मैं कांग्रेस में था। कांग्रेस के टिकट से चुनाव भी लड़ा, लेकिन मेरे को सफलता नहीं मिली। उसमें कांग्रेसियों ने मेरा साथ नहीं दिया। उसके बाद में मैंने कांग्रेस छोड़ दी। आप आगे का क्या विचार है आपका? आगे इस बार राजनीति में सक्रिय होने का विचार है। मैंने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया, बीएड किया। मैं नौकरी नहीं की राजनीति के लिए, लेकिन राजनीति में इतना भ्रष्टाचार घुस चुका है जी कि जी नहीं करता कि भी इसमें घुसे हैं। मतलब शराब, पैसा, और इन पे लोग वोट देते हैं किसी मुद्दे पे। बाद में वो क्या करता है, अपना घर भरता है, वापस पैसे पूरे करता है। भी उनको पहले ही लूट लिया। तो आम जनता, उनको मतलब दोष नहीं है जो उम्मीदवार खड़े होते हैं, आम जनता ही भ्रष्ट है। जी। नहीं, मैं जैसे कोई सरकार की बात करूं, आपके गांव के अंदर कितना काम करवाया गवर्नमेंट ने? जो भी गवर्नमेंट ने कुल मिला के अच्छा काम किया। हर घर नल योजना के तहत जो है वो पानी की अच्छी व्यवस्था की थी, लेकिन पिछली सरकार में ठेकेदारों के द्वारा जी अच्छी पाइप नहीं डाली गई और रोड जो है फोड़ के, मतलब बीच में किसी, आप देख रहे होंगे गलियों में किसी प्रकार से चलना मुश्किल है। नहीं तो ऐसा क्यों किया उन ठेकेदारों ने? कोई आपके गांव के जो भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार बस भ्रष्टाचार में लिप्त है सब। नहीं, आप लोगों ने मिलकर रोकथाम नहीं की उस चीज की? नहीं, रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ गांव के उन्होंने मिला लिए, कुछ पैसे वैसे लालच लूट दे करके। तो अभी उसकी क्या कंडीशन चल रही है? अभी उसकी जांच चल रही है। इसको दोबारा उस ठेकेदार से ही करवाए। अच्छा, दोबारा सुचारू रूप से होगा? बिल्कुल होगा। और कोई गांव के अंदर ऐसा कोई काम हुआ है जो विकास कार्य के लिए नहीं। प्रगतिशील है? गांव की प्राथमिकता अब की बार है, हालांकि अभिषेक जी मटोरिया चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी सरकार बीजेपी की है। तो हम सबसे पहले, मैं सारा मतलब और चीज छोड़ करके, और एक तो 10वीं का स्कूल जो हमारे बाद प्राथमिक विद्यालय बना, उसके बाद में ढाणियों में विद्यालय बने, वो भी हायर सेकेंडरी हो चुके हैं। तो हमारा स्कूल अभी तक मिडिल ही बड़ा है। इसको हायर सेकेंडरी करवाना, और हमारे क्षेत्र में मतलब नज़दीक दोनों तरफ नहर आकर के, और नहरी पानी से वंचित पूर्वसर पंचायत को, और चांदेड़ी और पूर्वसर दोनों गांवों को वंचित कर दिया गया। तो मेरी प्राथमिकता किसी तरह से उच्चाधिकारियों से मिलकर, प्रशासनिक और मंत्री स्तर पर या मुख्यमंत्री स्तर पर अभिषेक मटोरिया जी को साथ लेकर के, और ये सिंचाई पानी इन गाँवों को ग्रहण में पहली प्राथमिकता होगी। मैं अगर चुनाव लड़ूंगा कि कोई भी पंचायती राज चुनाव जो होंगे, वो सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद, उसमें से किसी भी पार्टी अगर टिकट देगी, जिसमें उतारना चाहेगी, मैं उतरूंगा। अच्छा, आपका ये मकसद है अब की बार आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, अभी तो पक्का है। अच्छा, पक्का है। जैसे मैं जनता का सहयोग की बात करूं आपके प्रति, भाजपा के प्रति कितना सहयोग आपको मिलता है? नहीं, सहयोग भाजपा में आकर के, तो उसके बाद मैंने चुनाव लड़ा ही नहीं। कांग्रेस से लड़ा, उन्होंने सहयोग नहीं किया, फिर मैंने कांग्रेस छोड़ दी। अब मैं बीच में, मुझे मतलब इस भ्रष्टाचार की वजह से राजनीति से एक प्रकार से नफरत सी हो गई। मैंने राजनीति काफ़ी लंबे समय तक छोड़ दी। तो मैं मतलब किसी प्रकार से ईमानदारी पर और स्पष्ट आचरण पर, अपने आचरण पर भी, मैं भ्रष्टाचार ना फैलने दूंगा, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा। मोदी जी जो कहते हैं इसी पे चलूंगा। ना मैं चुनाव में कोई पैसा लगाऊंगा, चाय नहीं पिलाऊं किसी को, और जो वोट ईमानदारी से देंगे। सर, मेरा एक सवाल और है। जो राज्य सरकार ने जो भी योजनाएं चलाई है, केंद्र सरकार ने योजनाएं चलाई है, उसमें आपका क्या विचार है, बताइए। देखिए, मोदी सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएं चलाई है। सबसे बड़ी ये क्षेत्र चूरू लोकसभा क्षेत्र जो है, वो पूरा पूरा मैदानी है, और यहाँ सबसे बड़ी अकाल की समस्या हर साल बनी रहती है जी। तो यहाँ मतलब बीमा लोगों को दिलवाना, मतलब इसमें काफ़ी लोगों ने प्रयास किया। पूर्व एमपी कसवा जी ने प्रयास किया, अभिषेक जी अच्छा प्रयास करे हैं, पहले पल्लू में धरना लगाया था। और हम सब मिलकर के ये प्रयास करेंगे कि लोगों को अगर फसल खराब होती है तो उनको उनका हक मिले, बीमा मिले। ये मोदी जी की मैं सबसे बड़ी मानता हूँ। एक स्वास्थ्य के प्रति जो है सरकार जागरूक, राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा दोनों तरफ से मुफ्त इलाज, मतलब 25-30 लाख, 5 लाख का केंद्र सरकार देती है, 25 लाख तक राज्य सरकार देती है।
तो हर आदमी कोई भी ऑपरेशन कराए सारा फ्री है, दवाइयाँ फ्री है और आउटडोर भी दवाइयाँ फ्री है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार की है। और बहुत सी योजनाएं हैं, मतलब गरीबों के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए आवास योजना है, वो बहुत बढ़िया है। शौचालय निर्माण करवाए हर घर में सरकार ने, वो भी बहुत बढ़िया योजना है। और उसके अलावा मतलब किसान सम्मान निधि, ये बड़ा प्रोजेक्ट है। मतलब किसानों को बीज खाद के लिए समय पर जो 2000 रुपये किस्त पहले हमारे मुख्यमंत्री ने, राज्य सरकार ने 2000 रुपये और बढ़ा दिया, 8000 रुपये प्रति साल जो किसान को आता है, उससे काफ़ी मदद मिलती है। और भी उज्ज्वला योजना है, अभी वो चल रहा है, सोलर प्लांट जो है उसमें भी सब्सिडी है। बाकी हर आप कृषि यंत्र जो भी लेते हैं उन पे सरकार अच्छी सब्सिडी दे रही है। बहुत अच्छा काम कर रही है मोदी सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मोदी जी एक बार फिर भाजपा की सरकार आगे भी आने वाली है। नहीं, अब भी जो ट्रेड में चल रहा है बिल, लाइट का बिल बहुत ज्यादा आया है, उसका नहीं, लाइट का बिल देखो, अब गर्मी का टाइम है, गर्मी में लोग अपनी जो लाइट जलाते हैं जी, भी हर घर में अब लगभग फ्रिज है, 2-2, 3-3 कूलर है, 4-4, 5-5 पंखे हैं, पुत्र काटने की मशीन है, कपड़े धोने की मशीन है। तो इतना आप चलाओगे तो 1000, 2000, 1500 रुपये बिल आता है। उसमें भी 200 रुपये आपका 300, 400 यूनिट चला तो 200 यूनिट माफ किया जाता है जी। उसके बाद में बिल, मैं तो नहीं मानता कि कोई ज़्यादा बिल आ रहा है। मैं आपको बिल दिखाता हूँ, मेरा बिल है 418 रुपये, ये आप देख सकते हैं जी। ये कहाँ मानोगे आप भी ज़्यादा बिल आ रहा है? लोग ऐसे ही मतलब बकवास करने की आदत पड़ गई लोगों को, कुछ नहीं हो रहा है। मैं जैसे अन्ना पासे के थ्रू जो राशन मिलता है गांव के अंदर जी, 2 रुपये किलो की प्रति जी, उस पर कुछ विचार दीजिए। नहीं, ये भी मोदी जी की बहुत बड़ी योजना है। पहले ये कोरोना काल में केंद्र सरकार ने शुरू किया था जी। उसके बाद 5 साल बढ़ाया जी। और अब लगातार बढ़ा रहे हैं। अब ये बंद नहीं होगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा पिछली सरकार ने एक बार कुछ घपलेबाजी करके और वो उसमें मिलावटी कुछ चीज़ें दी, तो इसमें शुद्धिकरण करके अब सरकार, राज्य सरकार जो है प्रति व्यक्ति 5 किलो बाजरे की योजना बढ़ा रही है। प्रति व्यक्ति 5 किलो बाजरा महीने का दिया जाएगा। मेरा एक सवाल और है महिलाओं के प्रति और बच्चियों के प्रति, जो दिनों दिन गैंगरेप की जो भी ये आशंकाएं बढ़ती जा रही है, उसके बारे में विचार दीजिए आप अपने। देखिए, गांव में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ घटनाएं होती हैं तो इसमें आप उसका नतीजा निकाल के देखोगे तो कोई अब्दुली निकलता है उसके पीछे। तो ये जो है सरकार कह रही है बार बार तुष्टीकरण इनके प्रति लोगों को, मतलब ये है तो इनको मतलब उसमें लेना होगा, विशेष कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नाबालिग बच्चियों के साथ ऐसी घटनाएं हो रही है, शर्मसार है ये जो नुकेरा के अंदर हुई आज। बिल्कुल नहीं, नुकेरा में हुई है, वो सब उनको गिरफ्तार कर लिया, काफ़ी 6-7 लोगों को गिरफ्तार किया और उसकी कार्रवाई चल रही है। जांच होने पे पता चलता है ना, वो पता नहीं क्या क्या लोग बोल रहे हैं, कोई कह रहे हैं अपने आप गई, कोई कह भगा के ले गया, कुछ हुआ। अब वैसे हम तो नहीं जानते, लेकिन ये चल रहा है जैसे मीडिया में और में देख रहे हैं, तो जांच के बाद ही इसमें कुछ कहना। मैं एक सवाल मेरा और है, जो नरेगा का जो कार्य चलता है गाँव के अंदर जी, उसके बारे में कुछ विचार दीजिए आप। इसमें मैं मानता हूं कि योजना बहुत अच्छी है जी, लेकिन जिन लोगों को ये लाभ लेना चाहिए जी, उनको मिलने के बजाय जिनको लाभ नहीं लेना चाहिए वो अपनी खेती बाड़ी छोड़ कर गया। यहाँ अपने गांव में मैं देख रहा हूँ कि कोई भी भूमि नहीं है, सब लोगों के पास जमीन है जी। और इस साल बहुत अच्छी बरसात हुई है, बहुत अच्छी फसल लगी हुई है, तो लोग अपने खेतों को ना संवार के और नरेगा में 200, 250, 150 रुपये के लिए बैठे रहते हैं। वो गलत है। अगर मतलब जब काम नहीं हो, नरेगा चलाई जाए तो बहुत अच्छी योजना, उसमें लोगों को सहयोग मिलता है। लेकिन ये काम के टाइम अभी हमारे कुछ हमने प्रयास किया यहाँ अपनी पंचायत में जो है, ये सावन माह से नरेगा बंद कर दी गई 3 माह के लिए जी। तो उसमें के लोग खेती पर ध्यान दे पाएंगे, अपना मतलब खेती बढ़िया तरीके से कर पाएंगे, या दूसरे व्यक्तियों को भी अगर आदमी की जरूरत हो तो आदमी उनको उपलब्ध होगा। नरेगा अगर चलती रहे तो किसानों को भी बड़ी समस्या आती है कि उनको आदमी नहीं मिलते, कटाई में नहीं मिलते, उसमें घास निकालने में नहीं मिलते, निराई गुड़ाई किसी में आदमी नहीं मिलता, तो बहुत बड़ी समस्या आती है लोगों को। ये नहीं तो फसल अच्छी नहीं हो पाती। तो इसमें ध्यान दे कि भी ठीक है, जब काम हो जाए, अब 3 महीने बाद अगर ये काम हो जाता है उसके बाद नरेगा वापस शुरू कर दी जाए जी। मेरा सवाल एक और है, जो भेड़ बकरी पशु रखते हैं
उनके लिए कुछ आप संदेश दीजिए उनको। देखिए, भेड़ बकरी जो भी पशु ये कृषि के साथ साथ है, सहायक व्यवसाय है जी। तो बहुत अच्छा व्यवसाय है, करना चाहिए। अकेली खेती बिरानी खेती है, इस पे आदमी आज खर्चे बहुत बढ़ गए हैं तो अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहा है जी। तो वो अगर साइड बिजनेस करे, सरकार इसके लिए मैं बताऊं आपको, बकरी पालन के लिए आप गाय पालो, सरकार अच्छा लोन देती है, सब्सिडी देती है। बकरी पालन के लिए 25 लाख रुपए सरकार लोन देती है, उसमें से 10 लाख रुपए सब्सिडी है। तो ये बहुत अच्छा व्यवसाय है और ऐसे व्यवसाय को बढ़ाना चाहिए गाँव के अंदर।